अहम खबर, तालिबान ने शुरू की 31 अगस्त की तैयारी। एयरपोर्ट के बाहर पहुंची तालिबान की सबसे खूंखार फोर्स। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की 313 बदरी यूनिट तैनात हो गई है। एयरपोर्ट के बाहर नेटो और तालिबान फोर्सेस अब आमने सामने नजर आ रही हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये आमने सामने दोनों की सेनाएं नजर आ रही हैं, क्या होने वाला है इस वक्त? क्या चल रहा है काबुल एयरपोर्ट के बाहर? क्योंकि थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई थी कि जो फतेह फोर्स है उसके कुछ जवान एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल हुए। देखिए समीर, दुर्भाग्य की बात यह है कि काबुल की स्थिति आज की तारीख में वैसी ही है जैसा कंबोडिया में किलिंग फील्ड्स के बारे में हम लोग जानते थे जब पोल पोट का शासन था 75 से 79 के दौरान, और इसी वजह से तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता या सम बुद्धिजीवी और मीडिया पर्सन्स तालिबान के निशाने पर थे। लेकिन यहाँ जो स्क्रिप्टेड एक सिचुएशन बनाई गई है तालिबान और अमेरिकी संगठन, अमेरिकी फोर्सेस के बीच में, कि आप देखिए जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कोशिश यही है पश्चिमी देशों की कि उनको अब और अधिक अफगानों को काबुल से बाहर निकालना ना पड़े। और तालिबान को भी राष्ट्रपति भवन मिल गया, तमाम सरकारी मंत्रालय मिल गए, लेकिन उनको जनता तो चाहिए ना जिस पर कि वो राज कर सकें। जब सब लोग काबुल खाली कर देंगे तो वो राज किस पर करेंगे? तो इसीलिए ये पूरी कोशिश है कि जो मूल अफगान के लोग हैं उनको बाहर नहीं निकालने दिया जाए। मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि आप देखेंगे अगले 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर सारे विदेशी सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। तालिबान का यह आखिरी कदम होगा कि किसी भी अमेरिकी सैनिक को उसकी गोली की वजह से मौत जाए। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनका हमेशा निशाना होगा अफगान नागरिक, अफगान के मासूम, अफगान के राजनीतिक कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी जिन पर उनको शासन करना है। अमेरिका की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ रोहित अभी ये नजर आ रही है कि किस तरह से अपने नागरिकों को इन मुश्किल हालात से निकाला जाए। इसके अलावा तालिबान की बनने वाली सरकार को मान्यता देने पर अमेरिका का क्या रुख है? इसको लेकर वहां पर क्या चर्चा चल रही? देखिए, वेट एंड वॉच है समीर। अमेरिका की 2 प्रायोरिटीज है। पहली प्राथमिकता है कि जो अमेरिकन सिटीजन है उनको वहां से निकाला जाए। साथ ही साथ ऐसे अफगानी लोग जिन्होंने अमेरिका की सहायता की थी, जिन्हें स्पेशल इमिग्रेशन वीजा मिला है, उनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ पे लाया जाए। और उसके बाद जो बाइडेन बार बार ये कह रहे हैं कि हमें देखना होगा कि किस तरह से तालिबान की सरकार बनती है, वो किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं। उसके बाद क्या उसे अगर लेजिटिमेसी देनी है तो किस तरह की लेजिटिमेसी देनी है। तो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज ये है समीर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब आज उनसे पूछा गया कि अगर 31 तक आप नहीं निकल पाए हर किसी को जिसको आप निकलवाना चाहते हैं वहां से, तो आपका रुख क्या होगा? तो उन्होंने कहा हमारे पास कंटिजेंसी प्लान्स है। और जहां तक मेरी जानकारी है, एक यूएन के रूल की बात हो रही है कि 31 के बाद एक कोई ऐसा जो है यूएन को यूज करके कुछ ऐसी विंडो बनाई जाए जहां पे जितने भी लोग हैं जिनको अमेरिका या बाकी फॉरेन नेशंस 31 के पहले नहीं निकाल पाते, वो शायद वहां पे निकाल पाए। जी समीर, ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।